नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज हम हरियाणा जीके करते हैं और हरियाणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। 3 क्लास मैंने ली थी हरियाणा जीके के लिए, वो भी आप देख लेना। उनमें भी जो बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो सारे मैंने करवाए हैं। तो आज हम 111 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 1809 ईस्वी में बुगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया। जोध सिंह किस रियासत का शासक था? तो ये कलसिया रियासत का शासक था। क्वेश्चन नंबर 112, 1822 में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो फतेह सिंह की मृत्यु हुई थी 1822 में, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? संगत सिंह। दोस्तों ये सभी आपके लिए नए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 113, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग अम्बाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल जिला किसको सौंप दिया था? तो ये सभी जिले सौंप दिए थे सर हिंद के गवर्नर जैन खान को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, राम कौर का संबंध निम्न में से किसके साथ था? तो राम कौर का संबंध छछरौली से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 करते हैं, हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? तो ये हमें अगर गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है। जो अग्रोहा और बरवाला से सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे हमें अगर गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 116, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो ये किया था अर्णोराज ने। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है। क्वेश्चन नंबर 117, गोलकगढ़ का किला किसने निर्मित करवाया था? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये करवाया था राजा रावत ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वो दिल्ली है? तो कौन से अभिलेख से पता चलता है हमें? लांडनू, जो कि राजस्थान के अंदर है। लांडनू अभिलेख से हमें पता चलता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी जो दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 119, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो ये बसाया था फतेहाबाद। तो क्वेश्चन आ जाए, फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 120, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया? तो ये किया गया औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से किस स्थान से सिक्के डालने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं खोखरा कोट और औरंगाबाद से। दोस्तों जो ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें वन लाइनर ही बनाए हैं, मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं। मेरी तो यही थी कि आपको सिर्फ एक आंसर याद हो, इसलिए मैंने ओनली एक आंसर दिया आपके इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो ये किया था सूरदास ने। ये यहाँ पे सूरदास नहीं है, कभी कोई पजल हो जाए तो ये सूरदास है। तो किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? सूरदास ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो ये है हांसी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, 1526 ईस्वी में आपको पता है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत। आपको कमेंट करके बताना कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 125, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो ये क्या है? थानेश्वर, जिसको आज हम थानेश्वर के नाम से जानते हैं। तो ह्वेनसांग कौन है? एक चीनी यात्री था, ठीक है, जिसने अपनी पुस्तक में हरियाणा के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, योद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? तो ये दी गई है बहुध्यानक प्रदेश। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 127, हिसार के गुजरी महल। तो गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार के अंदर। तो हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? 8 अभिलेख हैं। कई बार ये नहीं पूछा कि गुजरी महल कहाँ है, तो ये पूछ रहा कि हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? 8 अभिलेख हैं। क्वेश्चन नंबर 128, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौड़ था। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, हरियाणा का जो प्राचीन स्थल है मिथ्याथल किस जिले में स्थित है? भिवानी के अंदर है मिथ्याथल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130,
निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियाँ नहीं मिली हैं? तो ये बनावली से नहीं मिली हैं, और जिस जिस जगह मिली है वो है सीसवाल, राखीगढ़ी और मिथ्यातल। क्वेश्चन नंबर 131, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी जो हरियाणा से अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? टोपरा से प्राप्त अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? द्रोण पर्व वर्ड आपको याद रखना है। तो ये मिलता है युद्ध ही गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 133, कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कर्ण के किले के जो अवशेष है वो हमें थानेसर से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 134, पेहेवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ये भोजदेव। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में लिए हैं ये हर बार एग्जाम में आया है, तो जो जो आपके एग्जाम में रिपीट हो क्वेश्चन हुए हैं वो मैंने सारे वीडियो में डाले हुए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 135, गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? तो ये पटवारी की मदद से राजस्व की वसूली की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 136, किस सन में हरियाणा मराठों के अधिकारक क्षेत्र में रहा था? तो 1757 से लेकर 58 तक जो हरियाणा है वो मराठों के अधिकारक क्षेत्र में रहा था। ये क्वेश्चन एस्टेट में भी आया है, HSSC कलरक में भी आया है, और भी काफ़ी एग्जाम में आया है। तो ये क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना कि हरियाणा मराठों के अधिकारक क्षेत्र में कब तक रहा था? 1757 से 58 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 137, किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तट के निवासी थे? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ से हमें पता चलता है कि जो भरत है वो सिंधु तट के निवासी थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 138, औद्योगिक कालीन प्राग हड़प्पा, हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बनावली, सीसवाल और मिर्जापुर से। क्वेश्चन नंबर 139, मौर्य कालीन स्तूप एवं उनके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में। तो मौर्य कालीन स्तूप एवं उनके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हिसार एवं फतेहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 140 बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, हरियाणा में जो कर है यानी जो टैक्स है वो उसको एकत्रित करने वाले साहिब ए दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है? सूरदास ने। तो किसने कहा है? ये सूरदास ने। तो हरियाणा में जो टैक्स इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करने वाले साहिब ए दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है? सूरदास ने। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 141 पढ़ते हैं, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? यानी जो गांव की इकाई होती है उसको बोलते थे इक्ता गांव को। तो सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? पलवल। क्वेश्चन नंबर 142, शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो शहजादा मोहम्मद आजम ने हिसार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 143, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? शांतनु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मन, तो कहाँ के शासक हैं? कन्नौज के शासक हैं यशोवर्मन, ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन करके अयोध्या चला गया था? तो ये था गोंडवाहो। ठीक है, गोंडवाहो एक काव्य था। इसके अनुसार ये बताया गया कि कन्नौज जो शासक है यशोवर्मन, उन्होंने दिग्विजय अभियान चलाया और कुरुक्षेत्र का दर्शन करके अयोध्या चला गया था। क्वेश्चन नंबर 145, किस पुस्तक में पुष्याभूति की अति प्रशंसा की गई है? तो हरिश्चरित जो पुस्तक है उसमें पुष्याभूति के बारे में बताया गया, उनकी काफ़ी चर्चा की गई है, काफ़ी प्रशंसा की गई है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सा हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था? तो पहले क्या नाम था? ब्रह्मवर्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था? मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। तो मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था? पेहेवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने दैत्यवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? तो कौन सी पुरानी कथा के अनुसार है? वामन पुराण की कथा के अनुसार जो राजा कुरु है उन्होंने दैत्यवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया। क्वेश्चन नंबर 149, महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट
किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी। ये भी जो आपका हरियाणा कलर का एग्जाम हुआ है उसमें आया था कि महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी, अग्रोहा स्थान पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बाबरकालीन है राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी, कैथल के परगने मंडार में। तो दोस्तों ये थे आपके हरियाणा जीके के लिए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने आपको ये करवाए हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।